Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today Net National Income NNI, and by the end of this lecture you will be able to understand what is Net National Income, the definition of Net National Income, and a thorough explanation of Net National Income, concept of depreciation, some exam questions, and the drawbacks of relying on Net National Income for national income calculation. This lecture is going to be in Urdu language, so without further delay, here we go. वेलकम बैक। हमारे लेसन ऑब्जेक्टिव्स आज ये सब कुछ मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो नेट नेशनल इनकम को समझने के लिए आपको फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने मेरा जीडीपी का लेक्चर नहीं देखा है, जीएनपी का लेक्चर नहीं देखा है, ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, जाइए जाके देखिए। जीडीपी जीएनपी डिटेल्स के साथ समझाया है। अगले लेक्चर्स के अंदर मैं जीडीपी जीएनपी, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, फैक्टर मेथड, ये सारे मेथड्स की कैलकुलेशंस भी आगे जाके आपको समझाने वाला हूं। चलिए जी, मूव करते हैं। सबसे पहले जब हम नेट नेशनल इनकम को पढ़ना शुरू करते हैं, इसको समझना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझें, हम कैपिटल स्टॉक को समझें। अब सवाल ये है कि कैपिटल स्टॉक क्या होते हैं। देखो, हर कंट्री के अपने अपने उसके कैपिटल स्टॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? कैपिटल स्टॉक होते हैं। उसकी बिल्डिंग्स, उसकी फैक्ट्रीज, उसकी मशीनरीज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसका अपना कैपिटल स्टॉक होता है। हर चीज अपनी वैल्यू को लूज करती है। मेरी एज आज से कुछ अरसा पहले, 10 साल पहले, मैं बिल्कुल एक टीन एजर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं यहां पहुंच गया। अब इन डिमांड हूं थोड़ा सा, वेल जस्ट किडिंग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वैल्यू को, अपनी सेहत को, जाहिर सी बात है बुढ़ापे की तरफ आदमी बढ़ता है, मुझे नहीं पता व्हेन एम आई गोइंग टू डाई। ठीक ऐसे ही इंसान डेप्रिशिएट हो रही है, इंसान की भी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता। आप देख लीजिए, जब आप मार्केट में उतरते हैं, आप जवान होते हैं, लोग आपको नौकरी पे रखना चाहते हैं, व्हेन यू आर 60 नोबडी वांट्स टू हायर यू। सिंपल थिंग, इंसान है जी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब इंसान की वैल्यू खत्म हो जाती है तो चीजों की क्या हैसियत। इसी तरह से चीजें अपनी वैल्यू को लूज करती हैं। गाड़ियां हैं, अगर आप आज एक गाड़ी खरीदते हैं, आप उसको वापस बेचने के लिए जाते हैं, फौरन उसकी प्राइस नीचे होती है। हमारी कंट्री ऐसी है कि इसके अंदर आप आज गाड़ी खरीदते हैं, जब आप वापस बेचने के लिए जाते हैं तो उसकी प्राइस ऊपर हुई हुई होती है। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है। रीजन ये नहीं है कि गाड़ी की वैल्यू बढ़ गई, रीजन ये है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। जब करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो एसेट्स की वैल्यू खुद ब खुद ऊपर चली जाती है, जो कि हमें दिखता है ऊपर चली गई, लेकिन असल में उनकी वैल्यू नीचे आ चुकी होती है। परचेसिंग पावर नीचे आ गई, आपकी करेंसी की वैल्यू नीचे आ गई है। जब हम अपने एनएनआई को समझना चाहते हैं तो कैपिटल स्टॉक को मैंने आपको बताया कि कंट्री के बहुत सारे कैपिटल स्टॉक्स होते हैं, उसकी बिल्डिंग्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब चीजें अपनी वैल्यू को लूज करती हैं। सवाल ये है कि वो अपनी वैल्यू को लूज क्यों करती हैं? ड्यू टू द वेयर एंड टेयर इन द मशीनरी। वक्त के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपने नाम सुना होगा, कराची के अंदर, ठीक है। जिन लोगों ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रेवल किया है, अगर मैं आज से आपको कोई अपने बचपन की बात बताऊं, जब ये बेनजीर भुट्टो साहब का दौर, बेनजीर भुट्टो साहिबा का जब दौर था, तो उस जमाने के अंदर ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, ठीक है। उस जमाने में ये कहा जाता था कि ये एशिया का हसीन तरीन एयरपोर्ट है। लेकिन आज जिन लोगों ने एशिया की कंट्रीज में सफर किया हुआ है, जिन्होंने मलेशिया का एयरपोर्ट देखा हुआ है, जिन्होंने दुबई के एयरपोर्ट देखा हुआ है, जिन्होंने सऊदीया के जद्दा का नया एयरपोर्ट देखा हुआ है एंड सो ऑन, देन दे रियलाइज कि यार जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बहुत पीछे रह गया और ये एयरपोर्ट सब बहुत आगे चलेंगे टेक्नोलॉजिकली। आप कतर के एयरपोर्ट देखें, आप हैरान हो जाएंगे जी, इतने आगे वो पहुंचे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस जमाने में कभी ये होता होगा बहुत हसीन, लेकिन आज ये नहीं रहा। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं, देन यू रियलाइज कि आपको बिल्डिंग भी पुरानी नजर आती है, आपको उसके अंदर वेयर एंड टेयर की नीड नजर आती है, आपको कहीं कहीं दीवारों के ऊपर से पेंट उतरता हुआ दिख रहा है, कहीं पे लाइनें आती हुई दिख रही हैं, कहीं पे शीशे खराब होते चले जा रहे हैं, कहीं पे सिस्टम आपको वही पुरानी लकड़ी के कैबिन्स नजर आ रहे हैं। जबकि अब दुनिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शीशे के बने हुए कैबिन्स होते हैं, जहां पर आपकी इमिग्रेशन होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वेयर एंड टेयर की वजह से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अपनी वैल्यू को लूज करता चला जा रहा है। ठीक ऐसे ही कंट्री के जो एसेट्स होते हैं वो अपनी वैल्यू को लूज करते हैं, और जब वो अपनी वैल्यू को लूज करते हैं उनको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट हो रहे हैं। क्या चीजें अपनी वैल्यू लूज करती हैं? बिल्डिंग्स अपनी वैल्यू लूज करती हैं, बड़ी हैवी मशीनरी कंट्री के अंदर वो अपनी वैल्यू लूज करती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपनी वैल्यू लूज करता है। इक्विपमेंट देख लें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, वैल्यूज की मजीद लूज से लूज होती चली जा रही है। इक्विपमेंट हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन से याद आया, जो ट्रेन का सिस्टम है, अंग्रेजों का बिछाया हुआ ट्रेन का सिस्टम
सिस्टम है, पता नहीं हम तो उसके अंदर कुछ नहीं कर सके, वो अंग्रेजों का सिस्टम है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ऊपर हो चुका है और हम पे अंग्रेज भी कोई 150 साल तो 200 साल पुरानी के करीब तकरीबन वो ट्रेन की पटरियां हैं जिसके ऊपर आज भी ट्रेन दौड़ रही है। सलाम है उन अंग्रेजों को कि उन्होंने क्या क्वालिटी दी थी कि 200 साल से उनकी पटरियों पे हमारी ट्रेनें जनाब चल रही हैं। इक्विपमेंट है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें कंट्री का कैपिटल स्टॉक होता है। और जब ये कैपिटल स्टॉक अपनी वैल्यू को लूज करता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज NNI? अब सवाल यहां से गेम शुरू होगा। जब आपको डेप्रिसिएशन समझ आ गया, अब मैं आपको ये समझाऊंगा ये NNI का वर्ड। NNI क्या होता है? नेट नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम में से, यानी GNI में से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो आपके पास NNI निकल आती है। बात समझ आ रही है? कैपिटल कंजम्पशन की बात हो रही है, ठीक है। GNI, अगर आपने मेरा GDP का लेक्चर नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया हुआ है, उसको जाके देखिएगा। GDP समझ आ गया तो GNI आपको समझ आ गया। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। वो मैं जब GNI के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वहां आपको समझा दूंगा, लेकिन आप GNP का लेक्चर आप जाके जरूर देखिएगा। अगर GNP का आपने लेक्चर देखा तो आपको GNI समझ आ जाएगा। GNI में से, ग्रॉस नेशनल इनकम में से, जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट नेशनल इनकम निकल आती है। इसकी अभी मैं कैलकुलेशन भी आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और देखते हैं इसको कि why net national income. NNI basically gives the country more realistic view of the economic activity of a country, but in reality NNI इतना आसान नहीं होता। किसी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करना, उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को स्पेशली कैलकुलेट करना इज नॉट फन। ये एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज द ग्रॉस फिगर्स आर वाइडली चेंज। अच्छा, सवाल यहाँ ये है कि जो ग्रॉस फिगर्स हैं, जो चीजों की वैल्यू है, वो वक्त के साथ साथ चेंज होती चली जाती है। NNI के ऊपर रिलाय आप नहीं कर सकते, मगर अगर NNI के जरिए आप कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की तो बहुत एक्यूरेट आती है, बहुत मोर रियलिस्टिक होती है, क्योंकि चीजों की असल वैल्यू के ऊपर आप कैलकुलेशन निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब मैं आपको समझाऊंगा NNI की ग्राफिकल या आप समझ लें मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसको मैं पहले वर्डिंग्स में समझाता हूं। NNI इज इक्वल्स टू GNI, जो मैंने अभी आपको समझाया था, ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। NNI takes into account all the income produced by the country's citizens and the foreign residents within its geographical borders, प्लस, क्या वर्ड है? प्लस। अब आपने क्या किया? प्लस कर दी नेट रिसिप्ट्स ऑफ इनकम सच एज वेजेस, सैलरीज एंड प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपकी जियोग्राफिकल बाउंड्री में जो प्रोडक्शन हुई उसके साथ आपने उसको ऐड किया, क्या? जो बाहर से इनकम रिसीव हुई आपके अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, जो बाहर हैं, आपके लोग बाहर हैं, आपका इक्विपमेंट बाहर है, आप सर्विसेज बाहर दे रहे हैं, वहां से आपको जो, जैसे भी आपने हाल ही में सुना होगा कि वो पाकिस्तान का कोई अमेरिका के अंदर पुरानी बिल्डिंग है उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो कभी वो रेंट हुआ करती होगी, कभी वो होटल रोजमेरी होटल, रोजवेल्ट होटल समथिंग, तो वो कभी रेंट पे होता होगा, वहां से इनकम आती है। ये सारे इस तरह के फैक्टर्स से जो इनकम आती है, इन सबको आपने एक जगह पे जमा कर दिया और फिर क्या किया? आपने कहा माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी अब आपने पहले जितनी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर इनकम जनरेट हुई उसके साथ ऐड किया आप ही के लोगों ने, आप ही के फैक्टर्स ने, जो जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर इनकम जनरेट की और वो वापस मुल्क के अंदर आई है, उसको ऐड किया, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन अप्लाई किया किस पे? घरों पे, बिल्डिंग्स पे, मशीनरी पे। आपके पास आपकी NNI यानी नेट नेशनल इनकम निकल के आ गई। फॉर्मूला को गौर से देखो, GNI ग्रॉस नेशनल इनकम में से माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, क्या आ गया? नेट नेशनल इनकम निकल के आ गई। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब आपको समझाते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ, ये चीजें, ये सब कुछ तुम्हें समझ आ गई, मजे आ गए जनाब। अब गौर से देखो, हमारी
नेशनल इनकम की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहां तक की बात तो आपको क्लियर होगी ना, ये जो हिस्सा है ये तो आपको बात पूरी क्लियर है, ठीक है। ये चीज के अंदर नई है, NFFI माइनस IT माइनस D, ये चीजें आपको समझ आएंगी। ये नेट नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए है। सवाल ये पैदा होता है कि एक एक वर्ड को खोल खोल के समझाऊंगा, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीजें बनाई हैं ताकि तुम लोगों को समझ आए, और मैं इस पे से गायब नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं तुम लोग इसको देखो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं कि मैं अगले 3 सेकंड के लिए इस स्क्रीन पे से गायब हो रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेके, या अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो इसकी तस्वीर खींच के अपने पास रखो, और मैं 3 सेकंड के लिए गायब होऊंगा, और ये मैं गायब हो गया। अब और मैं वापस आ गया। चलिए जी, तस्वीर ले ली ना आपने, अब समझना शुरू करो। सी क्या होता है, सी किसे कहते हैं, कंजम्पशन। कंजम्पशन, कंजम्पशन की फिगर्स हमारे पास होती हैं। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट्स, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये सारी चीजें मैंने समझाई हैं जीडीपी और जीएनपी वाले लेक्चर्स के अंदर, रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं वॉच टाइम के लिए तुम लोगों के वक्त को जाया करूं। जो चीज जहां समझा दी उस चीज को वहां समझ लो, जितना रिवीजन जरूरी है उतना रिवीजन मैं करवा देता हूं, ठीक है। देखो, सी प्लस आई प्लस जी, यहां तक तो बात समझ आ गई। कंजम्पशन जो एक इकोनॉमी में हुई है उसको आपने इकट्ठा किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो एक इकोनॉमी में आई है उसको आपने रखा, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसको आपने इकट्ठा किया, उसके बाद आपने उसमें ऐड कर दी नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। तो आपके पास x माइनस m निकल के आ जाता है, जिसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट्स। अब समझो, C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। यहां तक बात समझ आ गई। जब ये सारा कर लिया तो हमारे पास जीडीपी कैलकुलेट हो गई। क्या कैलकुलेट हो गई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फॉर्मूला। यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां से लेके यहां तक ये जो नीला सारा कुछ लिखा हुआ है वो आपकी जीडीपी की कैलकुलेशन है। जीडीपी कैलकुलेट हो गई। अगली चीज आती है, अगली चीज क्या आती है, अब मुझे कैलकुलेट करनी है जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए मुझे पता होनी चाहिए एक चीज, वो है नेट फैक्टर इनकम, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। ये चीज इससे मैं ऐड करूंगा अपनी जीडीपी में। जीएनपी मालूम करने के लिए सवाल यह है कि नेट फॉरेन फैक्टर इनकम क्या होता है। मैं आगे जाता हूं, उसके बाद मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा, ठीक है। गौर से देखो, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम क्या होता है। NFFI is the difference between the aggregate यानी total amount of countries citizens, okay, and companies earned abroad, and the aggregate amount of the foreign citizens and overseas companies earned in the country. हमारे लोगों ने बाहर जितना कुछ कमाया, हमारे लोगों ने, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बाहर जो कमाया, प्लस जो बाहर से कंपनीज आई हुई हैं हमारे यहाँ ऑपरेट हो रही हैं, उन्होंने जो कमाया, नेट नेशनल इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। हमारे वालों के बाहर कमाने में से बाहर वालों ने हमारे मुल्क के अंदर कमाया, इनको माइनस किया एक दूसरे में से, हमारे पास NFFI आ गया, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम निकल के आ गई। अब मैं इसको इकोनॉमिक्स की ज़बान में अगर समझाऊं तो NFFI को कैलकुलेट कैसे करते हैं। NFFI कैलकुलेट होता है GNP माइनस GDP, GNP माइनस GDP। GNP क्या था, मैं बहुत तहम्मुल के साथ पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स बहुत तहम्मुल से पढ़ाने का सब्जेक्ट है। GNP क्या था, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हमारे लोग हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर कमाते हैं और इनकम यहाँ भेजते हैं, वो GNP में जारी होती है, ठीक है। बाहर के लोग और हमारे लोग
पाकिस्तान की, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर पैसा जनरेट करते हैं उसे जीडीपी कहते हैं। फॉर्मूला अप्लाई किया, जीएनपी माइनस जीडीपी, हमारे पास निकल के आ गई नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। क्लियर हुई यहाँ तक बात? ये बात समझ आई? वापस चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और वहाँ जाके हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब इसको गौर से देखो फिर से। अब मुझे जीएनपी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? मुझे अपनी जीएनपी चाहिए, ठीक है, जीएनपी चाहिए। ये मैंने जीडीपी पूरी कैलकुलेट कर ली। जीडीपी के अंदर मैंने उसमें ऐड किया नेट फॉरेन फैक्टर इनकम जो हमें हासिल हुई है। अभी मैंने कही नेट 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 का मतलब क्या है कि हमने जीएनपी में से जीडीपी को माइनस किया, तो जो फिगर हमारे पास निकली हमने उसको यहाँ अपनी जीडीपी में ऐड कर दिया। जब हमने जीडीपी में ऐड किया हमारे पास जीएनपी निकल आई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ गई। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हुई? अब मेरे पास जो जीएनपी आई है, ग्रॉस नेशनल, देखो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, सीधा सीधा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जीएनपी को कैलकुलेट करना है, इसको इधर निकाल के रख दिया, इसको इधर रख दिया, इसकी एक्स की वैल्यू यहां चली गई। इसमें मैथमेटिक्स के अंदर तुम लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। अब मुझे निकालनी है क्या? नेट नेशनल इनकम। जीएनपी में से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मैंने जब अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन निकाल दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन निकाल दिया, मेरे पास नेट नेशनल इनकम निकल के आ गई। क्लियर हुई यहां तक बात? नेट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो डिटेल्ड फॉर्मूला है वो ये है। मैं ठहर के दोबारा समझा रहा हूँ, इस स्लाइड पे टाइम लगा रहा हूँ जितना रिक्वायर्ड है। नेट नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू सी कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट प्लस जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFFI यानी मेरी नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। उसमें से फिर मैं माइनस करता हूं क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड उसमें से मैं मजीद माइनस करता हूं अपना डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास निकल के आ जाती है नेट नेशनल इनकम यानी NNI। क्लियर हुई यहां तक बात? ये स्लाइड समझ आई है? ठीक है, मैंने आपको नेट फॉरेन फैक्टर इनकम ऑलरेडी समझा दिया था, तो मैं उस स्लाइड के ऊपर दोबारा वक्त नहीं लगाऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं जनाब। अब देखते हैं हम कि इंपॉर्टेंस क्या है नेट नेशनल इनकम की, NNI की इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, NNI आपको मोस्ट प्रिसाइज फिगर देता है, एक अच्छा, एक एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेशंस देता है एक कंट्री की टोटल इनकम की। NNI builds upon GDP और GNI। GDP एक अलग चीज है, GNI एक अलग चीज है, लेकिन NNI इन दोनों के ऊपर बिल्ट हुआ हुआ है, ठीक है। इन दोनों को इस्तेमाल करके आपकी कंट्री की नेशनल इनकम देता है, तो NNI की कैलकुलेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है। GDP एंड GNI आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन नेशनल इनकम मेजर्स, हम ये जानते हैं। नेट नेशनल इनकम NNI ये ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर होता है एक कंट्री का, ठीक है। लेकिन सवाल यहां ये है, क्या ये इफेक्टिव होता है? क्या ये एक्यूरेट होता है? नहीं होता। ये ड्रॉबैक्स हैं। इन द थ्योरी नेट नेशनल इनकम इज द मोस्ट प्रिसाइज्ड calculation of the country's total output, but it heavily depends on an accurate calculation of depreciation, which in practice depreciation can be very very difficult to calculate। मुझे क्या पता, सदर के अंदर जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कराची के सदर के अंदर मिसाल के तौर पर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं 1918 की, 1700 सेंचुरी की, गोरों की बनाई हुई, उनकी डेप्रिसिएशन होने के बाद वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेट करना आसान है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वैल्यू क्या है, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वैल्यू क्या है, हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी वैल्यू क्या है, इसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना एग्जैक्ट ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा क्रिटिकल काम है। तो ये थ्योरी के अंदर, थ्योरी में तो ये समझ आता है कि हाँ यार ये सही आपको फिगर्स दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर इतना आसान नहीं है। इकोनॉमिस्ट एनालिसिस हैव टू रिलाई ऑन द एस्टिमेशंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। अब क्योंकि आप एस्टिमेशंस पे जो है करप्शन होती है एक माशरे के अंदर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ किसी चीज की, जो जैसे ये स्कैंडल बना था लाहौर के एयरपोर्ट का जो नया बना है कि जी वो कितने अरब डॉलर, कितने अरब का वो प्रोजेक्ट था, बाद में पता चला 70-80 अरब पे पहुंच गया जाके, एंड सो ऑन। सो बेसिक
बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि उसके अंदर करप्शन थी या नहीं थी, इस पर मैं पॉलिटिकल एनालिसिस तो नहीं कर रहा, इकोनॉमिक एनालिसिस की मेरी वीडियो जरूर आएंगी, लेकिन क्योंकि आप मेजर आपकी रिलायंस जो है वो एस्टिमेशन के ऊपर होती है, और ये करप्शन के फैक्टर्स एंड दीगर दूसरे फैक्टर्स, रॉ मटेरियल आपका महंगा हो जाता है, महंगा कर दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड होती हैं चीजें, बस उसके अंदर से उसकी प्रॉपर वैल्यू निकल के खत्म हो जाती है। जब आपके पास प्रॉपर कैलकुलेशन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके खर्चे कितने हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास इनकम कितनी है, तो फिर वही होता है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। ठीक है, और बस छोड़ें यार, बड़े दुख की बात है। एस्टिमेशंस डज नॉट ऑफन रिप्रेजेंट द ट्रू डिप्रिसिएशन, मैंने आपको पहले भी बात बता दी, इसको रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनाब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इज NNI और NNP सेम? सवाल यहाँ पे आता है और आपके जहन में आया होगा, अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आपने ज़रूर देखा होगा। नेट नेशनल इनकम और NNP ये सेम नहीं होते। ठीक है, पहली चीज़ को समझ लो, ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है। नेट नेशनल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम NNP, इट is measured at factor cost, it is calculated over income received or earned by productive methods, while NNP, हमने बात जो की ये अपनी हमने NNI की, लेकिन NNP जो है वो बिल्ट है किस पे? NNI के ऊपर। ठीक है, देखो NNP के अंदर हमारा NNI है प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, और उसमें से माइनस कर देते हैं हम गवर्नमेंट की दी हुई सब्सिडीज। वी गेट NNP एट द मार्केट प्राइस बाय एडिंग टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन और द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द सब्सिडीज। हमने जो टैक्स लगाए उसको ऐड किया और जो सब्सिडी दी है उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास NNP निकल के आ जाएगी। तो NNP एंड NNI दोनों डिफरेंट हैं। NNP बिल्ड है NNI के ऊपर। तो दिस वॉज माई लेक्चर ऑन NNI नेट नेशनल इनकम, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स के साथ नेट नेशनल इनकम समझाई, उसका फॉर्मूला समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बड़ा मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुँचा दें, यकीन कीजिए हर देखने वाले का फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।